सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो लफ्जों से मिलकर के बना है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस या करंट, मैग्नेटिज्म का मतलब है मुकनातीस या मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि चार्जेस से या करंट से मैग्नेट मुकनातीस बनाना। तो इस चैप्टर में नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट करंट से चार्जेस से किस तरह बनता है, क्यों बनता है, और इसको हम अपनी जनरल लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल और भी तमाम चीज़ें, टेलीफोन, वॉशर मशीन, जितने भी बिजली की चीज़ें जो हम लोग चलाते हैं, जो भी मोटर वगैरह चीज़ें होती है, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद पर चलती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये तमाम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे कि बिजली से मुकनातीस कैसे बनती है, और फिर उससे हम ये पंखे, टेलीफोन, माइक किस तरह चलाते हैं, क्योंकि सब के सब डायरेक्ट बिजली से तो नहीं चलता है। ये बिजली से मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, फिर उस फोर्स से हम चीज़ों को चलाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, आपके बुक में मैग्नेट के हिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है, और जहाँ तक आपके बुक में जितना हिस्ट्री आपके बुक में मौजूद है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। हजारों साल पहले से हमें मालूम था कि एक पत्थर है, और वो पत्थर में ये खासियत होती है कि वो आयरन, लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। तो हजारों साल पहले जो लोग इस पत्थर को कहते थे लॉर्ड स्टोन, ये देखिए आपके बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन उस पत्थर को कहा जाता था जो पत्थर आयरन को अट्रैक्ट करता था, और ये पत्थर जिस इलाके में था उस इलाके को हम कहते हैं मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया एक इलाका था जिस इलाके में ये पत्थर मिलता था, लॉर्ड स्टोन मिलता था। तो ये लॉर्ड स्टोन, जिसे आजकल हम मुकनातीस कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ये मैग्नेट इस वजह से आज हम इसे मैग्नेट कहते हैं क्योंकि ये मैग्नीशिया से निकला हुआ है। मैग्नीशिया वो इलाका है जिस इलाके में ये लॉर्ड स्टोन मिलता था। जहाँ पर ये लॉर्ड स्टोन मतलब ये मिलता था, मैग्नीशिया वो जगह है, मैग्नीशिया उस जगह का नाम है जहाँ पर ये लॉर्ड स्टोन मिलता था। तो इस वजह से, उस जगह की वजह से आजकल हम इस लॉर्ड स्टोन को मैग्नेट कहते हैं। ये तो हर किसी को मालूम था कि जो लॉर्ड स्टोन या मैग्नेट, ये पत्थर हर आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, मगर किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं मालूम था कि आखिर ये क्यों अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह क्या है। 1820 में ऑर्स्टेड सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ये मालूम किया कि आखिर ये मैग्नेट की वजह क्या है, कि क्यों ये मैग्नेट आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। और फिर इसने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि ये जो आपके सामने तस्वीर नजर आ रहा है बुक में, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये मालूम किया था कि ये जो मैग्नेट है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ही वजह है मैग्नेट का। जब चार्जेस
मोशन में होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? मोशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस मोशन में होंगे तब उससे मैग्नेटिक फील्ड या पैदा हो जाती है। इस चैप्टर से पहले जो आपने पढ़ा था उसमें भी हमने मोशन ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, मगर मोशन की वजह से जो मैग्नेट पैदा होते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा होती है या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो हमने नहीं डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड या मुकनातिसियत पैदा होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वो फार्मूला हम सीखेंगे कि वो उस मैग्नेटिक फोर्स जो करंट की वजह से पैदा हो जाती है उसकी मिकदार कितनी होगी, उसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, फिर उसको हम यूटिलाइज इस्तेमाल किस तरह करेंगे अपने आम जिंदगी में, और उससे बाकी डिवाइसेस किस तरह बनाते हैं। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीजें मैं सिखा देता हूँ, फिर वो जब आगे इस्तेमाल होगा आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया था कि ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेट वो बॉडी है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक, मैग्नेटिज्म फिर उस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि प्रॉपर्टी क्या? अट्रैक्ट करना, किसी भी आयरन को अट्रैक्ट करना, नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, ये तमाम खसूसियात को फिर हम मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। इस वजह द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड वो इलाका है मैग्नेट के अराउंड जहां जिस इलाके तक ये अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपने एक चार्ज पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलाका चार्ज के अराउंड जिस इलाके तक वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो इस इलाके को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेट का भी एक इलाका होता है, एक हदूद होता है, जिस हदूद तक, जिस इलाके तक वो आयरन को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो इस इलाके को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इलाका मैं बनाता हूँ मैग्नेट के अराउंड। अब ये मैग्नेट इस इलाके तक अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, तो इस इलाके को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से हम कहते हैं। अब ये जो इलाका है, ये मैग्नेट इस इलाके तक काम कर सकता है, इस इलाके तक ये दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इस इलाके के बाद वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो जिस इलाके तक ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, ये तमाम इलाके को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन है वो ये है, रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट कैन एक्सर्ट द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो इलाका जहां पर मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, उस इलाके को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ओरस्टेड ने किस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम किया था कि जो मुकनातीस की मैग्नेट की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट पैदा होती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे।